अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने फ़िज़िक्स को डिस्कस करना शुरू किया था। फ़िज़िक्स के मतलब हमने पढ़ा फ़िज़िक्स होती क्या है। नाउ फिर हम उसकी कुछ ब्रांचेस को हमने डिस्कस, एक ब्रांच को हमने डिस्कस किया, डेट इज़ कॉल्ड मैकेनिक्स। डेट वी डिस्कस अदर वन टुडे लेक्चर, डेट इज़ कॉल्ड हीट। हीट जो ब्रांच होती है स्टूडेंट हमेशा याद रखें, इट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द हीट के हीट के जो नेचर होता है उसके ऊपर डिपेंड किया जाता है। अब हीट टू फॉर्म्स के अंदर होती है, एक कोल्ड फॉर्म में होती है और एक हॉट फॉर्म के अंदर होती है। अब उसके मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र को भी डिस्कस किया जाता है और उसके इफ़ेक्ट्स को भी, यानी कि हीट का इफ़ेक्ट क्या होता है, उन तमाम क्या कहते हैं पैरामीटर्स को, उन तमाम चीज़ों को डिस्कस किया जाता है इन दैट ब्रांच हीट में, जो कि हीट के रेलिवेंट होते हैं कि हीट एक जगह से दूसरी जगह कहते हैं ट्रांसफ़र कैसे होती है, व्हाट इज़ इफ़ेक्ट ऑन मटेरियल एज वेल एज मैटर, के मैटर के ऊपर उसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। वो ये तमाम चीज़ें जो डिस्कस की जाती हैं फिज़िक्स की ब्रांच में, डैट इज़ कॉल्ड हीट। सेकेंड जो ब्रांच है उसका नाम है हमारे पास साउंड। इन दैट ब्रांच द रेलिवेंट साउंड्स प्रॉपर्टीज़ डिस्कस अंडर दिस ब्रांच, कि इस ब्रांच के अंदर हम साउंड के रेलिवेंट जो प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ से मुराद के हैं, उसकी पैदा कैसे होती हैं, प्रोडक्शन कैसे होती है, एंड हाउ वी अप्लाई द साउंड इनटू द डिफरेंट वेज। हम साउंड्स को डिफरेंट वेज के अंदर क्या किया जाता है, इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। इट डील्स विद द फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द साउंड वेव्स, देयर प्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशन। हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस करते हैं और उसकी एप्लीकेशन मीन्स क्या होता है, साउंड का फिनोमेना जहाँ पर यूटिलाइज़ किया जाता है उसको हम कहते हैं, ये एप्लीकेशन इसकी कहाँ कहाँ आती हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स जो ब्रांच है डैट इज़ कॉल्ड लाइट, जिसको हम ऑप्टिक्स के नाम से भी जानते हैं। यह हमारे बेसिकली कहते हैं इसका तमाम फिनोमेना जो जिसके अंडर ये डिस्कशन की जाती है वो है बेसिकली लाइट, और लाइट की प्रॉपर्टीज़ हैं और इसके बाद उस लाइट की वर्किंग है, और एज वेल एज हम लाइट को यूज़ करते हुए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स हमेशा याद रखें, When you have a light you see the object। आप जब तक आपके पास लाइट नहीं ना होगी आप ऑब्जेक्ट को देख ही नहीं सकते। इट्स अ फिनोमेना, फर्स्ट द लाइट पुट ऑन द ऑब्जेक्ट, द लाइट रिफ्लेक्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एंड कम इनटू द ह्यूमन आई। ठीक है, ह्यूमन आई के अंदर वो आती है, वी गॉट अ इमेज ऑन द रेटिना, हम रेटिना के ऊपर उसका इमेज हासिल करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब है कि ऑप्टिक्स यानी कि चीज़ों को देखने के लिए लाइट की ज़रूरत होती है। ठीक है, डेट्स वाई हम इस ब्रांच को लाइट भी कहते हैं और एज वेल एज हम इसको कहते हैं ऑप्टिक्स भी कहते हैं। इट इज़ अ स्टडी ऑफ द फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट, एक प्रॉपर्टीज, वर्किंग एंड यूज ऑफ द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हमारे पास जो ब्रांच है डिस्कस करने के लिए डेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली किसको कहते हैं, हम चार्जेस को कहते हैं। किसको कहते हैं, हम चार्जेस को कहते हैं। अब चार्जेस जो उनसे होंगे वो दो तरह के होते हैं, एक रेस्ट के अंदर होते हैं और एक मोशन के अंदर होते हैं। हमने इसमें इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस करना है तो हमने चार्जेस जो उनसे वो रेस्ट में भी डिस्कस करने हैं और इन मोशन भी करने हैं, और उसके इफेक्ट्स को डिस्कस करना है किस तरह से, जिनका रिलेशनशिप क्या होता है मैग्नेट के साथ होता है। यानी कि अगर हम चार्जेस को मैग्नेट के अंदर इंड्यूस कर दें, यानी कि उसके अंदर इन्वॉल्व कर दें, तो हमारे अंदर एक न्यू प्रॉपर्टीज़ और एक नया मैटर क्या होता है डिस्कवर्ड होता है, जिसको हम कहते हैं डेट फिनोमेना इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। उसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिज्म कहते हैं। तो कहते हैं इट इज़ अ स्टडी ऑफ द चार्जेस एट रेस्ट एंड मोशन, देयर इफेक्ट्स एंड देयर रिलेशनशिप विद द मैग्नेटिज्म। आगे नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स चाहती है डेट इज़ कॉल्ड एटॉमिक फिजिक्स। हम जानते हैं मैटर कंपोज होता है किसके साथ, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के साथ, और मॉलिक्यूल कंपोज होते हैं आपके एटम के साथ। कहते हैं अब वो जो एटम है उसके स्ट्रक्चर को, उसकी प्रॉपर्टीज़ को, उसके पार्टिकल्स के अंदर जो तमाम प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, और उनका आगे स्ट्रक्चर्स क्या हैं, यानी कि एटम के रेलिवेंट जो भी स्टडी है वो बीनीथ दैट, अंडर दैट branch that is called atomic physics। it is a study of the structure and properties of the atom। ठीक है जी। उसके बाद स्टूडेंट जब हम एटम को डिस्कस करते हैं तो उसका सेंट्रल पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, डेट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर दो पार्टिकल्स होते हैं, मेजर पार्टिकल होते हैं, डेट इज कॉल्ड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, तो उन न्यूक्लियाई को या उस न्यूक्लियस को डिस्कस करने के लिए जो ब्रांच हम रेफर करते हैं फिजिक्स की, डेट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजिक्स। वो बेसिकली जो न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल्स पाए जाते हैं उनको डिस्कस किया जाता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का क्या करेक्टर है, उनकी मूवमेंट की वजह से, उनके होने से न्यूक्लियस के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, एटम की नेचर पर क्या इफेक्ट्स क्रिएट होते हैं, डेट ऑल अंडर वन ब्रांच डेट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजिक्स। इट डील्स विद द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ द न्यूक्लियाई एंड द पार्टिकल्स
विद इन द न्यूक्लियाई। नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच है डेट इज कॉल्ड प्लाज्मा फिजिक्स। हमने अभी तक पढ़ा हुआ मैटर की मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। लेकिन यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है जिससे आप न्यू इंट्रोड्यूस होंगे डेट इज कॉल्ड फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, डेट इज कॉल्ड प्लाज्मा। व्हेन यू गिव द हीट ऑफ द सब्सटेंस और अ मैटर इन अ स्टेट ऑफ गैसियस, ठीक है, जब आप किसी भी गैशियस मैटर को मज़ीद हीट देंगे, द मैटर डिसोसिएट डिजोल्व इनटू द आइंस। जो मैटर होगा आपका गैस से कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, आइंस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इट्स मीन बाय डैट पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल्स के अंदर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो वो जो नेगेटिव और पॉजिटिव पार्टिकल्स की जो फेज़ होगी, उस फेज़ को जो ब्रांच डिस्कस करती है फिजिक्स की, डेट इज कॉल्ड प्लाज्मा स्टेट। नो यू नो अबाउट टू द फोर्थ स्टेट ऑफ द मैटर, डेट इज कॉल्ड प्लाज्मा स्टेट, जो कि क्या होती है, आयंस की सूरत में मौजूद होती है। इट इज़ अ स्टडी ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द प्रॉपर्टीज आयनिक स्टेट ऑफ मैटर, द फोर्थ स्टेट ऑफ द मैटर। लास्ट हमारी ब्रांच है जो फिजिक्स की, डेट इज कॉल्ड जियोफिजिक्स। कहते हैं जियोफिजिक्स जो सी होती है, ये बेसिकली फिजिक्स होती है अर्थ के लिहाज से, जो अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर को क्या करती है, डिस्कस करती है कि अर्थ के अंदर जो प्लेट्स हैं, फॉर एग्जांपल आपका अर्थ क्विक आता है तो उसके इफ़ेक्ट्स जोन से होते हैं, उसके कॉजेज़ जोन से होते हैं, आफ्टर देयर इफ़ेक्ट्स क्या पड़ते हैं ज़मीन के ऊपर, वो तमाम चीज़ें जो डिस्कस की जाती हैं। और इसके अलावा जो हमारी ज़मीन के अंदर जो मिनरल्स हैं और भी बहुत सी चीज़ें जो डिस्कस की जाती हैं अकॉर्डिंग टू अर्थ के स्ट्रक्चर, उसके इंटरनल तमाम मामलात को जो डिस्कस करती है ब्रांच फिजिक्स की, डेट इज कॉल्ड जियोफिजिक्स। ओके स्टूडेंट्स, दैट इज़ योर सेकंड लेक्चर। आई होप सो आपको ब्रांचेस की समझ आई होगी। बेस्ट ऑफ लक।